दोस्तों, यह कहानी मैंने अपने गांव के एक बुजुर्ग से जो कोलकाता में काम करते थे उनसे सुनी थी। यह एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला भी था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा था। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले सभी लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी तथा लगभग 14-15 साल की उसकी एकमात्र लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर दारू पीने के लिए बैठ गए। पीने के बाद उनको इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से भाग चुके थे और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा बच्ची को पूरी तरह से नोच डाले। इन पापियों को नशे में कुछ भी नहीं पता चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोलियों से भून डाले और तीनों की लाश को डाक बंगले के पीछे दफना दिए। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिन के बाद वहाँ मुकेश नामक एक नया सेवक रख लिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है, नया सेवक मुकेश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे हाथ में चिराग और दरवाजे पर आकर हाँक लगाया। कौन है? कितनी रात गए दरवाजे के पास कौन रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। मुकेश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर मुकेश ने उसे पीने के लिए पानी दिया और पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो। मुकेश कितनी बातें सुनते ही वो किशोरी और तेजी से रोने लगी। कुछ समय तक तेज रेज रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और मुकेश को बताई कि वह उस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने यह बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेजों ने उसे पिता को मार डाला और उसके बाद उसके तथा उसकी माँ के आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी माँ और उसको भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बातें सुनते ही मुकेश पूरी तरह से सहम गया और निडरता दिखाते हुए उसने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी हो? मुकेश की यह बात सुनते ही वो लड़की अचानक से गायब हो गई और मुकेश कुछ समझ पाए इससे पहले ही वो उसके कमरे की दीवार पर उल्टी लटकती नजर आई। मुकेश यह नज़ारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक उस लड़की ने आकर मुकेश के सामने बैठते हुए बोली कि काका, आप डरिए मत, मैं आपको कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। धीरे धीरे मुकेश का डर जाता रहा और उसने अपने मस्तक पर आए पसीनों की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। मुकेश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थि पंजर को निकाला। फिर मुकेश ने उस किशोरी से वादा किया कि उन अंग्रेजों को सजा दिलाएगा, किशोरी को इंसाफ दिलाकर रहेगा। मुकेश की यह बातें सुनकर किशोरी रोते हुए बोली कि काका, आपको कुछ नहीं करना है, मैं बदला लूँगी, बस आप थोड़ी मेरी मदद कर दें। फिर क्या? उस किशोरी के बताए अनुसार मुकेश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले से नौकरी छोड़ दी और उस किशोरी को किए वादे अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया और उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ करवाया। उन दोनों की मुक्ति हो गई, पर उस लड़की के कहे अनुसार मुकेश ने उस लड़की के अस्थि पंजर को नहीं जलाया और न ही उसके क्रियाकर्म के लिए कोई अनुष्ठान या पूजा पाठ ही किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह इस भूतही योनि से मुक्त हो जाएगी और उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को तैयार नहीं होता,
क्योंकि मुकेश उसी के आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूतही कहानी सुनाकर भगा देता था। कभी कभी वह किशोरी भी अपनी भूतही कारनामे से आने वाले सेवक को 9-11 कर देती। पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ करता। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता था वह वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपनी असली रूप दिखाकर और डराकर अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती। यह क्रम चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों का मौत रहस्य ही बना रहता। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिश के बावजूद न हत्यारा पकड़ में आता और न ही मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत का कारण पता चलता। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात तो होती है, पर वह दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। 2-3 और वर्ष बीत गए और अब वह डाक बंगला खंडहर हो गया था, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती, पर वह किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी उसी डाक बंगले में रहकर अपने हथियारों का इंतजार करती। दिन में उधर आने वाले लोगों का उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत और युवा भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज के शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हथियारे की तलाश कर रही। 2-3 दिन की मेहनत के बाद वह अपने हथियारों को पहचान लेती है। एक दिन वह शाम के समय खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हत्यारे शिकारी के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं रहता था। उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फंसा लिया। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह से विश्वास में लेने के बाद एक दिन उस भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा, क्यों नहीं हम लोग शिकार पर चलें। अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी भी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी एक और सहेली है, वह भी बहुत खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस युवती भूतनी ने अपने साथ आए हुए दूसरी युवा भूतनी से उस अंग्रेज शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह से उस भूतनी के रूप जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती भी। शाम होने की आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने लगा है, क्यों न हम लोग घर वापस लौट चलें। अंग्रेज की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा कि ना, आज रात हम लोग यहीं ठहर कर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा कि हमने पहले से डाक बंगला तो बुक ही नहीं किया, ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, वह युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक मित्र का आदिवासी कुटिया भी है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूतनी ने एक कुटिया तैयार कर ली थी। उसमें ऐशो आराम की सारी चीजें भी लगा दी। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ये अंग्रेज उस कुटिया में पहुंचे। इन अंग्रेज शिकारियों को उस कुटिया की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस कुटिया में महलों जैसे बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू हुई तथा साथ ही अंग्रेज अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम होना भी, क्योंकि पहले तो उन दो युवा भूतनी जो पहले देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना ली। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने
ग्लास में खून भरकर उन अंग्रेजों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत न थी कि वह ना करे, क्योंकि सब के सब पूरी तरह डर चुके थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और पास के एक मोटे पेड़ की शाखा को उछलकर इतना जोर से खींचा कि चर की आवाज के साथ वह मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वह विकराल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर दिया और उसका खून पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने लंबी लंबी विकराल जीभ निकालते हुए खून पीने में उसका साथ देने लगी और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके शरीर पर जगह जगह चीरने लगी। उस युवा भूतनी ने तो भयानक आवाज़ निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास पहुंची और उसके आंखों में अपने विकराल और भयावह भाले जैसे नाखूनों को डालकर उसकी दोनों आंख को निकालकर खा गई। इसके बाद उन तीनों भूतनी भूत ने एक एक करके सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेजों की खोज में गए अंग्रेज अधिकारियों को उनकी ऐसी लाशें मिली जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उनको ऐसा नोचा गया था कि लगता था कि यह किसी मनुष्य या जानवर का काम नहीं हो सकता। मुकेश को तो सब कुछ पता था, पर वह किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से मुकेश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया और उसकी मुक्ति के लिए पूजा पाठ करवा दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप में से जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड ख्याल रखिए अपना।